LIC के न्यू जीवन लक्ष्य प्लान में व्यक्ति 143 रुपीज़ प्रतिदिन जमा करके पा सकता है 21 लाख रुपए का सम एश्योर्ड और 22 लाख रुपए का डेथ बेनिफिट। LIC का ये प्लान कई बार कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, पर असल में कन्यादान पॉलिसी नाम का कोई भी प्लान LIC में है ही नहीं। तो इस प्लान को और भी अच्छे से समझने के लिए हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ पूरी डिटेल में समझेंगे, पर उससे पहले ये जानते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आता है एज। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 18 साल और मैक्सिमम एज है 50 साल, यानी कि 18 साल से 50 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। अब नेक्स्ट बात आती है पॉलिसी टर्म की। पॉलिसी टर्म का मतलब है वो समय का ड्यूरेशन जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी। इस प्लान में मिनिमम पॉलिसी टर्म है 13 साल और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 25 साल, यानी कि आप 13 से 25 साल तक का कोई भी पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हो, जैसे कि 16 साल, 18 साल, 21 साल या 24 साल, जो भी आपको ठीक लगता है। अब बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, जिसका मतलब है वो टाइम पीरियड जब तक आपको प्रीमियम पे करना होगा। ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, जिसका मतलब है कि आपको कुछ कम सालों के लिए ही इस पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। इस पॉलिसी में आपको 3 साल की छूट दी जाती है, जिसका मतलब है कि अगर आपका पॉलिसी टर्म है 13 साल तो आपको बस 10 साल प्रीमियम पे करना होगा। सिमिलरली अगर आपका पॉलिसी टर्म है 25 साल तो आपको बस 22 साल के लिए ही प्रीमियम पे करना होगा। अगली बात आती है सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड का मतलब है वो अमाउंट जिसका बीमा आपको मिल रहा है, ना कि वो अमाउंट जो आपको पॉलिसी लेते वक्त पे करना पड़ता है। यहाँ इस पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपए का। आइए अब इस प्लान को एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक 35 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को लेना चाहता है 21 साल के लिए, तो यहाँ इस व्यक्ति का प्रीमियम पेइंग टर्म होगा बस 18 साल, यानी पॉलिसी टर्म से 3 साल कम। सम एश्योर्ड ये व्यक्ति चुनता है 10 लाख का। इस व्यक्ति के पहले साल का प्रीमियम बनेगा अराउंड 53,140 रुपीज़, जो कि पर डे आता है लगभग 145 रुपीज़ के अराउंड। यहाँ व्यक्ति अपना प्रीमियम का पेमेंट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली किसी भी मोड में कर सकता है। इस व्यक्ति को 53 ईयर्स के होने तक ये प्रीमियम पे करना होगा और इसकी 56 ईयर्स की एज कंप्लीट हो जाने पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। मैच्योरिटी के टाइम पे इन्हें जो अमाउंट मिलेगा वो होगा टोटल सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। यहाँ इस एग्जाम्पल में सम एश्योर्ड है 10 लाख, इसका बोनस रहेगा 10,29,000 और फाइनल एडिशनल बोनस रहेगा 1 लाख रुपए। तो टोटल आ रहा है आपका 10 लाख प्लस 10,29,000 प्लस 1 लाख, जो कि बनता है 21,29,000 रुपए, जो कि फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट है। तो ये तो थी बात जब व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना ना घटी हो, लेकिन दुर्घटनावश अगर पॉलिसी चलने के 5 साल बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को यहाँ बाकी के सालों के लिए प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। बाकी के सालों के लिए जो नॉमिनी है उन्हें हर साल सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा। हमारे एग्जाम्पल में सम एश्योर्ड था 10 लाख रुपए और उसका 10% आता है 1 लाख रुपए, जो कि हर साल नॉमिनी को मिलता रहेगा। ये अमाउंट नॉमिनी को तब तक मिलेगा जब तक इस पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं होती। यहाँ वो टाइम पीरियड होगा 16 साल का, यानी कि 16 साल तक 16 लाख रुपए इस व्यक्ति के नॉमिनी को मिल जाएंगे और 16 साल बाद इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर इस व्यक्ति के नॉमिनी को जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 110% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। तो ऊपर के एग्जाम्पल में सम एश्योर्ड है 10 लाख का और उसका 110% होता है 11 लाख और बोनस होगा 10,29,000 और फाइनल एडिशनल बोनस रहेगा 1 लाख। तो यहाँ टोटल अमाउंट जो नॉमिनी को 16 साल बाद मिलेगा वो होगा 11 लाख प्लस 10,29,000 प्लस 1 लाख, जो कि आता है 22,29,000 रुपये। तो नॉमिनी को इतना अमाउंट मिलेगा अगर किसी कारणवश पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए। एक सजेशन यहाँ मैं आपको देना चाहूँगा और वो ये है कि आप अपने पॉलिसी प्लान में टर्म राइडर ज़रूर ऐड कराएं, क्योंकि तब किसी कारणवश अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को तुरंत ही पूरा सम एश्योर्ड का अमाउंट मिल जाता है, बाकी सारे बेनिफिट्स के साथ। उन्हें पूरे अमाउंट के लिए 16 साल वेट नहीं करना पड़ता। सिमिलरली आप यहाँ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी ऐड करा सकते हैं, जहाँ पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाने पर उनके नॉमिनी को 10 लाख रुपए एडिशनल दिए जाते हैं।
अगर इस कैलकुलेशन को समझने में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। आइए बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में। इस पॉलिसी का जो पहला बेनिफिट है वो है सेटलमेंट ऑप्शन को लेके। इसका मतलब ये है कि इस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे जो अमाउंट है उसे आप इंस्टॉलमेंट्स में भी चाहें तो ले सकते हैं। यानी कि आप इस मैच्योरिटी के अमाउंट को 5, 10, 15 या 20 साल के इंस्टॉलमेंट्स में भी चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को चुनते हैं तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे LIC आपको इंटरेस्ट भी देगा। बस आपको इस पॉलिसी के ख़त्म होने के 3 महीने पहले LIC को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप ये अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हो या नहीं। वैसे ही व्यक्ति का नॉमिनी भी डेथ बेनिफिट्स को चाहे तो इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है लोन बेनिफिट के आकार में, जहां पॉलिसी पे चाहें तो लोन भी ले सकते हैं। बस इस पॉलिसी को 2 साल पूरे करने होंगे और उसके बाद ही आप इस पे लोन ले सकते हो और लोन के अमाउंट पे आपको LIC को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन सब के अलावा LIC ने इस पॉलिसी पे सरेंडर बेनिफिट भी दिया है। इसका मतलब है कि अगर आप पॉलिसी चलने के 2 साल बाद इसको सरेंडर करते हो तो आपको एक सरेंडर वैल्यू मिलेगा, पर अगर 2 साल से पहले आप इससे सरेंडर करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता है। इस पॉलिसी में आपको ग्रेस पीरियड का बेनिफिट भी मिलता है। ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति किसी कारणवश प्रीमियम को भर नहीं पाता है, तो उस केस में LIC उन्हें कुछ एक्स्ट्रा दिन देती है कि वो उस प्रीमियम को पे कर पाएँ। अगर व्यक्ति ने मंथली मोड ऑफ पेमेंट चूज़ करा है तो उन्हें 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर व्यक्ति ने किसी भी और मोड को चूज़ करा है तो उन्हें 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। हर एक पॉलिसी की तरह यहाँ आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जहाँ आप अपना प्रीमियम अमाउंट टैक्स से घटा सकते हैं, जिससे आपकी इनकम फ्यूचर में बढ़ती है तो टैक्स पे मैक्सिमम सेविंग्स आपको मिल जाती है। ये थी पूरी जानकारी LIC जीवन लाभ प्लान के बारे में। 80 रुपये प्रतिदिन में 90 लाख रुपयों का बेनिफिट पाने के लिए अभी देखें आपकी स्क्रीन पर मौजूद LIC न्यू जीवन आनंद प्लान की वीडियो।